Good morning, students. Today we will start your first topic, physical features of India. In previous class, we had discussed the introduction of India, and now we will start the physical features of India. So let's start. The physical features of India. First one is the Himalayan mountains. ठीक है? These are Himalayan mountains. ठीक है? क्लियर? देन उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, दिस पोर्शन इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है? देन उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू, दिस पोर्शन इज़ पेनिसुलर प्लेट्यू. देन उसके बाद इंडियन डेजर्ट्स. ठीक है? उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, दिस पोर्शन इज़ कोस्टल प्लेन्स. एंड देन आइलैंड्स. ठीक है? क्लियर? दीज ऑल आर आइलैंड्स ऑफ इंडिया. क्लियर? So move toward the next. Introduction. Our country has practically all major physical features of the earth. Mountains हमारे यहाँ हैं, plains हैं, deserts हैं, plateaus हैं, islands हैं. ठीक है? You must be wondered how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of India. किस तरीके से ये फिज़िकल फीचर्स हमारे इंडिया में, मतलब जैसे माउंटेन्स हैं वो कैसे बने हैं, कैसी फार्मेशन है, हमारा पेनिसुलर इंडिया है वो किस तरीके से फार्मेशन हुई है, हर चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है? क्लियर? तो आज से मिलियन ईयर एगो क्या था कि एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया. ठीक है? क्या नाम था? पेंजिया. ठीक है? पेंजिया नाम था. ठीक है? और ओशनिक बॉडी जो थी उसका नाम था पेंथालसा. क्लियर? देन ड्यू टू द कन्विक्शन करंट ये क्या होना शुरू होती है, प्लेट स्प्लिट होना शुरू होती है. स्प्लिट होती है दो पार्ट में. ठीक है? अंगारा लैंड, इसको अंगारा लैंड बोला जाता है, या फिर लरशिया, और नीचे वाली गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड. ठीक है? तो इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना प्लेट. जो गोंडवाना प्लेट थी उसका पार्ट था कौन? इंडिया. ठीक है? क्लियर? तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि इंडिया वाज द पार्ट ऑफ लरशिया और गोंडवाना लैंड. तो गोंडवाना लैंड का हम पार्ट थे. उसके बाद फर्स्ट फिजिकल फीचर द हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है? तो हिमालयन माउंटेन्स, दिस थ्री रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कार. ठीक है? इन तीन रेंजेस को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है. ठीक है? क्योंकि ये हिमालय से अबव हैं. उसके बाद जो हमारी ये वाली रेंजेस हैं हिमालय की, जिसमें इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसको बोला जाता है, लेसर हिमालय जिसको शिवालिक बोला जाता है, एंड दी आउटर हिमालय जिसको शिवालिक बोला जाता है. क्लियर? दी हिमालय जोलॉजिकली यंग एंड द स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है? ये माउंटेन्स जो है जोलॉजिकली यंग हैं, मतलब इनकी फॉर्मेशन पेनिसुलर इंडिया के बाद हुई है. जैसे इंडियन प्लेट्स मूव कर रही थी टूवर्ड द यूरोपियन प्लेट. ठीक है? तो दोनों प्लेट्स के टकराने से, ठीक है, कोलिजन होने की वजह से यहाँ पे क्या बने थे? माउंटेन्स बने थे. तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि दीज माउंटेन्स आर जियोलॉजिकली यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. ये कहाँ पे हैं? इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैं. ठीक है? क्लियर? देन उसके बाद these mountains ranges run west to east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्रा. ठीक है? यहाँ इंडस से लेकर के ये रेंजेस हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम तक हैं. ठीक है? क्लियर? जो यहाँ पे हिमालयास हैं इनको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल हिल्स. ठीक? उसके बाद दे फॉर्म एन आर्क विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट, ये इनका टोटल यहाँ से लेकर के डिस्टेंस कहाँ तक? यहाँ तक. ठीक है? ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हिमालयाज़ का वो कितना है? टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर. और इनकी विड्थ कितनी है? 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है? 400 किलोमीटर यहाँ पे हैं और
150 किलोमीटर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इनकी विड्थ रहती है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद द हिमालय कंसिस्ट, और ये जो हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालयन जो हिमालय है, तो इसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। कौन कौन सी? अभी अभी आपने पढ़ी, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी बोला जाता है, लेसर हिमालय को हिमाचल बोला जाता है, और शिवालिक को आउटर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हिमाद्री, जिसको क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हिमाद्री, द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ मोस्ट रेंज को इनर हिमालय आर दी हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक लाइक माउंट एवरेस्ट। इसकी कितनी हाइट है? 8848, ठीक है, 8848 किलोमीटर्स, एंड नंगा पर्वत 8126 मीटर, ठीक है, क्लियर। 8848 आपने याद रखना है माउंट एवरेस्ट की हाइट, और नंगा पर्वत 8126 मीटर, ठीक है, क्लियर। कौन से हिमालयास हैं ये? हमारे ग्रेट हिमालयास, ठीक है, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री जिसको बोला जाता है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। द एवरेज एलिवेशंस ऑफ द हिमाद्री की एवरेज एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल कितनी है? 6000 मीटर सॉरी, अबव द सी लेवल। सी लेवल से अगर इसकी हाइट देखनी है तो वो कितनी है? 6000 मीटर है। द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर विच गिव बर्थ टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स आर रिस्पेक्टिवली लोकेटेड इन दिस रेंज, ठीक है। हिमाद्री में ही है कौन? गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ से आपके 2 इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट होते हैं, कौन कौन से? गंगा और यमुना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, सेकंड रेंज हिमाचल, ठीक है, लेसर हिमालय जिसको बोला जाता है। The range lying in the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and known as Himachal or Lesser Himalaya। इसको क्या बोला जाता है? हिमाचल भी बोला जाता है और लेसर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। जो आपके हिमालयन माउंटेन्स हैं, जो आपने अभी भी पढ़ा, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स का जो हिमाद्री आपने पढ़ा, सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं, और ये कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स थे। दी एल्टीट्यूड, इनकी हाइट कितनी रहती है? उनकी 6000 थी, इनकी 3700 टू 4500 मीटर्स, एंड एवरेज ब्रेथ, इसकी एवरेज ब्रेथ कितनी रहती है? 50 किलोमीटर, ठीक है। किसकी? हिमाचल की, ठीक है, जो लेसर हिमालय है, दिस रेंज, ये वाली रेंज जो है, इस रेंज की जो ब्रेथ है वो कितनी है? ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 50 किलोमीटर, ठीक। और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितना है? 3700 टू 4500 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन शिवालिक्स, जिसको आउटर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? आउटर हिमालय भी बोला जाता है और शिवालिक भी बोला जाता है, ठीक है। एक्सटेंड ओवर 10 to 50 किलोमीटर एंड अबव एन एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, इसका एल्टीट्यूड हाइट कितनी रहती है? 900 to 1100 मीटर्स अबव द सी लेवल। दीज रेंज आर, ये है आपकी शिवालिक्स, ठीक है। उसके बाद दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, ठीक है। ये किसकी बनी है? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की बनी हुई हैं, ठीक है। वो किसने, मतलब कौन डिपॉजिट करता है? ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज। मेन हिमालयन रेंजेस से जो रिवर्स आते हैं वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाते हैं, उनकी फॉर्मेशन है कौन? आपकी शिवालिक, ठीक है, आउटर हिमालय जिसको बोला जाता है, ठीक। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़, इस तरीके से जो वैलीज़ यहाँ पे आएंगे, दोनों साइड से माउंटेन्स होंगी, तो उनको क्या कहा जाता है? डोन्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे देहरादून है, कोटली दून है, ये सारे के सारे किस किस के बीच में आते हैं? शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में। पाटली डोन, ठीक है, ये सारे के सारे आर वेल नोन डोन्स, क्लियर। देन उसके बाद डिवीज़न ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो आपने डिवीज़न देखी, लैटिट्यूडनल डिवीज़न उसको बोला जाता है, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। अभी आप क्या देखेंगे? लैटिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ इंडिया।
नॉर्दर्न माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया, आप देखिए वेस्टर्न हिमालय जो है इसको क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय बोला जाता है। और ये किस किस के बीच में आता है, रिवर इंडस और रिवर सतलुज के बीच में, ठीक है। दिस इज़ रिवर इंडस और दिस इज़ रिवर सतलुज, और इसके बीच में ये जो हिमालय आया, इस हिमालय को क्या बोला जाता है, वेस्टर्न हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद इसको कश्मीर हिमालय बोला जाता है, हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। उसके बाद आ जाता है हमारा सेंट्रल हिमालय, सबसे पहले वेस्टर्न हिमालय, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन सेंट्रल हिमालय इसको बोला जाता है, ठीक है। सेंट्रल हिमालय ये किस किस रिवर के बीच में आता है, ये आपका कौन सा रिवर था यहाँ पे, सतलुज रिवर, ठीक है। ये दिस वन इज सतलुज रिवर, और दूसरा काली रिवर, ठीक है। सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय आता है उस हिमालय को क्या कहा जाता है, कुमोन हिमालय या फिर सेंट्रल हिमालय। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुमोन हिमालय के बाद नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय, ठीक है। ये आपको विजिबल है यहाँ पे, ये नेपाल हिमालय एंड देन उसके बाद असम हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय आपका काली रिवर से लेकर के, ये काली रिवर है, यहाँ तिस्ता रिवर है आगे, ठीक है। यहाँ तिस्ता रिवर तक जो हिमालय आएगा उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। एंड देन इस तिस्ता रिवर से लेकर के जो दिहांग रिवर है, ये जो ब्रह्मपुत्र है, इसको ही दिहांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हिमालय का, इसको क्या बोला जाता है, असम हिमालय बोला जाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स, अब नॉर्दर्न प्लेन्स पे आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन हिमालय हमारा ख़त्म, ठीक है। अब ये सारा का सारा क्या है आपका, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर्स, ठीक है। किन किन रिवर के इंटरप्ले से ये बनते हैं, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आते हैं और फॉर्मेशन होती है किसकी, नॉर्दर्न प्लेन्स की, और इसकी ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, इन तीनों की ट्राइब्यूटरीज मिल करके एलुवियल सॉइल यहाँ देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स में। इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, ये कितने एरिया में है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन्स बीइंग अबाउट द 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 2400 किलोमीटर ये लॉन्ग हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इनकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 240 to 320 किलोमीटर। इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, कौन सा वाला, इसमें जैसे आपका यूपी आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिच सॉइल कवर है, कंबाइंड विद एडिकेट वाटर सप्लाई अच्छी है, ठीक है। फेवरेबल क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए, और ये प्रोडक्टिव पार्ट भी है किसका, इंडिया का, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। क्लियर। तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी ख़त्म। उसके बाद हमारा आ जाता है डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अब इनकी भी हम डिवीज़न देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पंजाब प्लेन्स, ठीक है। तो दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर टू दी पंजाब प्लेन्स। जो वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, पंजाब प्लेन्स, ठीक है। फाउंड बाय द इंडस, ये किस किस के द्वारा, इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज के द्वारा बनाया जाता है पूरा का पूरा, मतलब जो भी एलुवियल सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज लाइक द झीलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द डॉब्स। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलते हैं, पंजाब में डॉब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये डॉब्स क्या होता है, जैसे ये रिवर है हमारा, ये एक और रिवर है, ये एक और रिवर है, ठीक है, और ये एक और इस साइड से रिवर है। तो ये जो सेंटर वाला एरिया हुआ, इसको क्या बोला जाता है, दो का मतलब टू और आब का मतलब वाटर। तो दो रिवर्स के बीच वाले एरिया को क्या कहा जाता है, डॉब्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। तो दी गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन, गंगा प्लेन्स जो हैं घाघरा रिवर से लेकर के तिस्ता रिवर तक, ठीक है। घाघरा रिवर से लेकर तिस्ता रिवर तक। इट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। टू इट्स ईस्ट पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स।
ये वाला पोर्शन जो है इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाइंग द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ से आपकी नर्मदा रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर के ऊपर वाला सारा पोर्शन जो है इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। इस साइड वाले एरिया को क्या कहा जाता है, डेजर्ट, डेजर्टेड एरिया है, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाय अरावली रेंज, और इस साइड आपके क्या आ जाती हैं, इसके अरावली रेंजेस, ठीक है। यहाँ पे अरावली रेंजेस इस साइड हैं, यहाँ पे आपकी अरावली रेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। अरावली रेंजेस इन दी वेस्ट, अरावली रेंजेस आ गई वेस्ट में, और फिर उसके बाद एंड द विंध्या रेंजेस इन दी साउथ। उसके बाद यहाँ पे कौन सी रेंजेस आ जाएंगी, कौन से पहाड़ आएंगे, आपके विंध्या रेंजेस, ठीक है। अरावली रेंजेस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। अरावली जो हैं, अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये वाली जो रेंजेस हैं ये ओल्डेस्ट रेंजेस हैं, ओल्डेस्ट रेंजेस इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इन दी ईस्ट मालवा प्लेट्यू एक्सटेंड अप टू दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। ईस्ट में आपका कौन सा, मालवा प्लेट्यू आ जाता है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू के साथ साथ छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्लेट्यूज़ भी आते हैं कहाँ पे, सेंट्रल हाईलैंड में। क्लियर। इज ड्रेन्ड बाई द रिवर, और यहाँ से कौन कौन से रिवर जाते हैं, आपका चंबल है, सिंध है, सोन है, दामोदर है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आपका इंडियन डेजर्ट्स। इंडियन डेजर्ट, ये वाला पोर्शन आपका इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, ये अरावली हिल्स हैं, तो इसके वेस्टर्न में आपके क्या पाए जाते हैं, इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है। सैंड डून्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल 150 मिलीमीटर पर ईयर, ठीक है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, स्ट्रीम अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सोन आफ्टर द डिसअपियर इनटू दी सैंड एज दे डू नॉट हैव द इनफ वाटर। बहुत सारे रिवर जो हैं यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर द रेनी सीजन। सिर्फ एक ही रिवर है यहाँ पे जो अपेयर रहता है, लूनी रिवर इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, ठीक है। तो बारचन्स क्रेसेंट शेप्ड डून्स, बारचन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। बारचन क्या होता है, जैसे सैंड है बहुत ज़्यादा, इस साइड से विंड्स चल रही हैं, तो सैंड क्या होगी, इस तरीके से घूम घूम के इस साइड ऊपर की तरफ खड़ी हो जाएगी, और इस साइड क्या बन जाएगा, डून लाइक शेप बन जाएगी, वो चांदनी की तरह इस तरीके से, तो उसको बोला जाता है बारचन्स, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट वन है आपका द आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। तो आपका आइलैंड ग्रुप कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन दी, कहाँ पे हैं आपके, ये अरेबियन सी में हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दे आर स्कैटर्ड एंड न्यूमरस, ठीक है। ये बहुत अलग अलग स्कैटर्ड बिखरे हुए हैं, और काफ़ी नंबर्स में, काफ़ी तादाद में हैं, ठीक है। क्लियर। तो दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज, कोरल प्रोसेस से ये बने हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। क्लियर। उसके बाद आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक। दे आर अलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कि ये अलोंगेटेड चेन है हमारे हिमालयाज़ की, जो पूर्वांचल हिल्स हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये छुप गई है किसमें, पानी में, और जो ऊपर हमें एरिया दिखता है उसी को क्या क्या कहते हैं हम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स, ठीक है, कि डूबे हुए माउंटेन्स का एलिवेटेड पोर्शन है ये। दीज आइलैंड्स आल्सो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना, यहाँ पे आपको फ्लोरा फाना भी देखने को मिलता है, ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी फ्लोरा फाना की है, और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, किसके लिए, कंट्री के लिए, ठीक है। बारन आइलैंड जो है अंडमान का, ये वॉल्केनिक ओरिजिन है, वॉल्केनिक ओरिजिन से बना है। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू दी एक्वेटर, जितने ये आइलैंड्स हैं ये एक्वेटर के बिल्कुल पास हैं, तो यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होता है, एक्वेटोरल क्लाइमेट, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इज़ दी कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।